नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली। प्रदेश में कोरोना की दूसरी वेव लगातार अपना कहर बरपा रही है, जिसके बीच प्रदेश में सख्त लॉकडाउन भी प्रशासन द्वारा लगाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी समय समय पर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि लोग अपना खास ख्याल रखें, मास्क लगाए रहें और 2 गज की दूरी निश्चित तौर पर बनाए रखें। वहीं सख्त लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन एकदम सख्त रवैया अपनाए हुए है। पुलिस प्रशासन भी एकदम ढिलाई देने के मूड में नहीं है। बैरिकेडिंग से पूरे शहर को सील कर दिया गया है। कई जगह पर आंशिक बैरिकेडिंग तो कई जगह पर पूर्ण नाकाबंदी कर दी गई है। आने जाने वालों पर भी पुलिस प्रशासन खासा नजर बनाए हुए है। राज्य सरकार की ओर से ये फैसला बढ़ते कोरोना के कदमों को रोकने के लिए किया गया है। बढ़ती कोरोना की वेव को थामने के लिए ये फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। लगातार राज्य सरकार की ओर से समय समय पर इस बारे में लगातार मीटिंग भी की जा रही है, जिससे हर बार लॉकडाउन का रास्ता राज्य सरकार ने इस बार अपनाया है और सख्त लॉकडाउन 30 अप्रैल तक प्रदेश में जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन प्रदेश में रहेगा। गृह विभाग ने ये जानकारी जारी की है। 30 अप्रैल तक शादियों और मांगलिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। सीएम ने कोरोना रोकने के लिए ये फैसला लिया है। पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटर कर रहा है। वहीं सख्त लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार सख्ती भी अपनाए हुए है। आपको बता दें, भोपाल, इंदौर समेत कई बड़े शहरों में सख्ती अपनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से गृह विभाग ने ये गाइडलाइन जारी की है। 30 अप्रैल तक शादियों और मांगलिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम ने कोरोना को रोकने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। मॉनिटरिंग के लिए पंचायत पोर्टल भी शुरू हो चुका है। ग्रामीणों में मॉनिटरिंग के लिए पंचायती पोर्टल शुरू किया गया है राज्य सरकार की ओर से। लगातार पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ती ही जा रही है। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कोरोना को लेकर रहेगी सख्ती। कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए गृह विभाग ने ये जारी की है। ये गाइडलाइन गृह विभाग द्वारा कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए जारी की गई है। वहीं 30 अप्रैल तक आपको बता दें कि मांगलिक कार्यक्रमों और शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों में मॉनिटरिंग के लिए लगातार पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात जिस तरह से बेकाबू हो रहे हैं, उसे देखते हुए ये सख्ती अपनाई गई है राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक प्रदेश में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की थी। 30 अप्रैल तक ये सख्त लॉकडाउन प्रदेश में जारी रहेगा। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम प्रदेश में नहीं किया जा सकेगा। 30 अप्रैल तक सीएम ने कोरोना को रोकने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। ग्रामीणों में मॉनिटरिंग के लिए पंचायत पोर्टल भी शुरू किए गए हैं। वहीं लगातार राज्य सरकार की ओर से समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दिखाई दे रहा है कि प्रशासन बिल्कुल भी ढील देने के मूड में इस बार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन में आपातकालीन सेवाएं निरंतर जारी हैं। आपातकालीन सेवाओं के लिए वाहनों और अधिकृत अधिकारियों को जाने की परमिशन है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं लॉकडाउन का हाल। विवेक, ओवर टू यू। क्या हाल है इस वक्त लॉकडाउन का प्रदेश में? बिल्कुल शिवाली, जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साफ तौर पे जो कोविड है उसको रोकने के लिए, उसकी चेन को रोकने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, 30 अप्रैल तक पूरा कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में सख्ती से पालन किया जाएगा। और स्वदेश न्यूज़ की जो टीम है वो राजधानी भोपाल के जो सड़कें हैं उसका जायजा लेने, ग्राउंड रिपोर्टिंग लोगों तक पहुँचाने के
लिए निकल पड़ी है। और हमारे साथ हमारे जो संपादक हैं नरेंद्र वर्मा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी पूरी टीम स्वदेश की मौजूद है। और आपको हम भोपाल की जो सड़कें हैं उसकी पल पल की अपडेट देंगे कि किस प्रकार से भोपाल में जो कोरोना कर्फ्यू है उसका किस प्रकार से नज़ारा है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल से भोपाल की बात की जाए तो जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले की बात की जाए तो पहले 3000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, मगर अब 5000 सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। जो ड्रोन होता है उसकी मदद से भी पूरे भोपाल में नजर रखी जा रही है। बैरिकेड्स की बात की जाए तो लगभग 45 बैरिकेड्स पहले लगाए गए थे भोपाल शहर में, मगर उनको अब बढ़ा के 60 बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो सड़कें हैं पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो लोग हैं वो सख्ती से जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन करते नजर आ रहे हैं। हम ये जो स्टार्टिंग जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं, विजुअल में देख रहे हैं, ये भोपाल का वो इलाका है जो टोटल हाईवे कहलाता है। अभी हम भोपाल में एंट्री किए हैं। हमारे साथ जो हमारे संपादक हैं नरेंद्र वर्मा जी वो भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर, कोरोना कर्फ्यू है कि सख्ती से बाइकें जा रही हैं या फिर कुछ लोग हैं जो मंदिर के पास खड़े हैं या फिर कुछ लोग हैं जो सड़कों पे फालतू घूमते भी नजर आ रहे हैं। एक और बात विवेक, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है तो कहीं ना कहीं पुलिस बल की कमी है, और पुलिस बल की कमी को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है कि वहाँ पर बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया है। भोपाल पुलिस का कहना है कि रूट डाइवर्ट करने से जैसे कई एरियाज हैं जहाँ पे कहना चाहिए कि पुलिस बल कम लगे, इसके लिए ये जो डाइवर्सन किया गया है। और अभी जैसे कहना चाहिए हम आशिमा मॉल के पास पहुंचे हैं, लेकिन एक चीज़ विवेक समझ में नहीं आती है कि ये जो लोग हैं, ये सड़कों पे इतने सारे लोग निकल पड़ते हैं, ये आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं ये लोग? क्योंकि जिस तरीके से सख्ती बढ़ानी पड़ रही है, ऐसा समय चल रहा है, पेंडेमिक टाइम चल रहा है, और जिस तरीके से कोरोना महामारी एकदम से बढ़ी है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, सभी इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि ये जो समय है ये घर पे रहने वाला समय है। आज हम जायजा लेने के लिए निकले हैं और आप देख सकते हैं जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है कि एक गाड़ी में 3 लोग बैठेंगे। हम लोग भी अगर अभी बैठे हैं तो कहना चाहिए कि एक गाड़ी में 3 लोग हैं, और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हैं। हम लोगों ने मास्क लगा के रखे हैं, लेकिन लोग आप देख सकते हैं गाड़ी में 5-5 लोग आपको दिख जाएंगे जिस तरीके से लोग बैठ के जा रहे हैं। अभी जैसे कि ये भोपाल का होशंगाबाद रोड है और हम होशंगाबाद रोड से एंट्री की है हमने, और हम सीधे जाएंगे एमपी नगर जाएंगे। एमपी नगर से हम न्यू मार्केट पहुंचेंगे, पुराने भोपाल पहुंचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आवाजाही जिस तरीके से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं सामने आशिमा मॉल का एरिया है, यहाँ बैरिकेडिंग तो की गई है लेकिन पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। नरेंद्र जी, देखने ये भी आया था बीच में कि पुलिस बल मौजूद है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग कुछ ना कुछ रीज़न लेके बाहर आते हैं। विवेक, पिछली साल अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी चालानी कार्रवाई की गई थी, सैनिटाइजेशन हो रहा था, सड़कों पे सैनिटाइजेशन हो रहा था, और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे वो बहुत कड़ाई से पालन हो रहा था। अगर इस बार देखा जाए तो वो सब चीज़ें नदारद थी। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है, और प्रशासन ने वो सख्ती जो पिछले साल अपनाई थी, पिछले साल के अगर लॉकडाउन की आपको याद दिलाएं तो उस समय पे पुलिस लाठियां भांजती थी, लोग सड़कों पर कम निकलते थे या बिल्कुल नहीं निकलते थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लापरवाही जरूर हुई है, जिसको लेकर इतनी सारी जो कहना चाहिए मरीजों की संख्या। अभी आपको दिखाएं सामने एक जो ऑटो जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं 5 से लेकर 7 लोग बैठे हुए हैं, और आप वाहन देख लीजिए, वाहनों का जो जिस तरीके से रेला, जिस तरीके से वाहन चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है वही लापरवाही जो भारी पड़ रही है। और एक और चीज़ विवेक, कि जो आप अभी हमने एक जो पहुंचे थे, हमने BHEL का जो दृश्य देखा, वहाँ पर एक महिला थी जो अपने पति के लिए 1 सिलेंडर ऑटो में रख के लाई थी, और जिस तरीके से वो भीख मांग रही थी वहाँ पे,
उसका कहना था कि मेरा सिलेंडर भर दीजिए, मेरे पति की जान खतरे में है। तो आप देख सकते हैं इतने के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं विवेक। भावुक पल था वो कुल मिलाकर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है विवेक, एक सिलेंडर लेके ऑटो से वो महिला पहुंची थी, खुद सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंची थी। तो हॉस्पिटल्स में क्या हालत होगी, और कहना चाहिए कि जो गाड़ियां लंबी लंबी गाड़ियां लगी थी उन हॉस्पिटल्स में क्या कंडीशन होगी लोगों की। ये मतलब ऑक्सीजन के लिए इस तरीके की भीड़, मुझे नहीं लगता कि बहुत समय बाद लोग इस तरीके की भीड़ ऑक्सीजन के लिए मारामारी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है ये बड़ा विकट समय है। अब विवेक जैसे हम अभी पहुंचे हैं, कहना चाहिए कि जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है उसके पास है आप, तो विवेक ये भीड़, अब ये भीड़ देखिए आप, ये लोग देखिए यहाँ पे खड़े होकर तफरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं और सड़कों पे नजर आ रहे हैं। ये बाग से बनिया थाना देखिए आप, वहाँ पुलिस खड़ी हुई है, उसके बाद भी जिस तरीके से ये भीड़ सड़कों पे उमड़ी है, ये कहीं ना कहीं खतरा बन रही है पूरी सिस्टम के लिए, सबके लिए। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है विवेक, ये अपने आप में बहुत कहना चाहिए कि एक ऐसा लोगों का जो डर खत्म हुआ है, एक ऐसा डर है ये कि ये कहीं ना कहीं सबके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है विवेक। लेकिन लोग हैं, आप ये देखिए, आप ये गाड़ियाँ हैं MP09, इंदौर की गाड़ियाँ, भोपाल की गाड़ियाँ। अभी हम जब हाईवे पे थे तो वहाँ पे कई लोग थे जो मजदूर हमें ऐसे दिखे, जो ट्रक हमें कई ऐसे दिखे, हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, नहीं रुके वो, लेकिन कई ऐसे ट्रक थे, कई ऐसी जगह थी जो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन विवेक ये जो कहना चाहिए पैनिक टाइम है, और ऐसे समय में इतनी लापरवाही निश्चित ही कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है आगे भी। बिल्कुल, आपको हम राजधानी भोपाल का जो नज़ारा है वो दिखा रहे हैं। स्वदेश टीवी के जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइज़र का समय समय पे प्रयोग करें और किसी भी खबर पे पैनिक ना हो, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं लोग पैनिक होते हैं। उसके कारण भी कई किस्म से उनकी जो बीमारी है, BP की बात की जाए या ब्लड प्रेशर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो अप डाउन होता है। लोगों को बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहें, घर में रहें। मगर बात की जाए राजधानी भोपाल में, तो अभी भी जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं, सड़कों पे अभी भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखो, अगर इस पूरी सड़क पे हम जब से कहना चाहिए होशंगाबाद रोड से जो BRTS कॉरिडोर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम आए हैं, तो कहीं भी आपको बैरिकेडिंग नहीं दिखी होगी, कहीं भी पुलिस बल आपको ऐसा नहीं दिखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस बल लगाया। हालांकि ये हाईवे है, 6 लेन रोड है, और यहाँ पर जो कहना चाहिए पुलिस बल भारी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल के कोरोना काल की बात की जाए, पिछले साल के लॉकडाउन की बात की जाए विवेक, तो जो बॉर्डर थे, जो सिटी के बॉर्डर थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई थी। पुलिस वहाँ खड़ी रहती थी, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इवन अगर आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना होता था तो SDM की परमिशन लगती थी। लेकिन और एक बात और अच्छी बात थी विवेक कि उस समय हमने कंट्रोल कर लिया था कोरोना को। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं, प्रशासन की जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है, जिसके कारण अभी हम विवेक सामने पहुंच रहे हैं और हमें वहाँ पे अभी कुछ दूर से ही वो कुछ बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जो ब्रिज है उस ब्रिज को इन्होंने रोका है अब, लेकिन ब्रिज को रोकने का क्या मतलब वो था कि ब्रिज, आपने जो ब्रिज बनाया हुआ है, ओवर ब्रिज बनाया हुआ है, आपने उसको रोक दिया है, वाहन आपके चल रहे हैं कंटिन्यू। और देखिए ये बैरिकेडिंग हम जिसकी लगातार बात कर रहे थे कि इस तरीके की जो बैरिकेडिंग की गई है उससे पुलिस बल लग रहा है कम। जैसे अभी देखिए अब पुलिस यहाँ बैठी हुई है, ये मैं दिखाऊं आपको, पुलिस यहाँ बैठी हुई है, बैरिकेडिंग की गई है, कुछ पुलिस वाले जो हैं यहाँ पे बिठा ले गए हैं। लेकिन बैरिकेडिंग का जो मेन मकसद था, कहना चाहिए जो मुख्य, जो पुलिस ने एक वो बात बताई थी कि हम बैरिकेडिंग क्यों कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पुलिस बल की कमी जो है मध्य प्रदेश में सब जगह है, उस पुलिस बल की कमी को रोकने के लिए इन्होंने बैरिकेडिंग की है। हालांकि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये जो ब्रिज है ये MP नगर से कनेक्ट होता है, उधर हबीबगंज में पहुंचता है, ये उधर नर्मदा हॉस्पिटल की तरफ कनेक्ट होता है। तो ये बंद करने की विवेक बात समझ में नहीं आई कि इसको आखिरकार क्यों बंद किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाली बात ये है कि ये जो ब्रिज है सीधे ये MP नगर जोड़ता है, मगर बंद करने का क्या, क्योंकि नीचे की बात की MP नगर, हबीबगंज स्टेशन, ये सबसे कहीं ना कहीं जुड़ रही है। मगर अभी भी जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने पहले की जो बात की जाए, पहला जो लहर थी लॉकडाउन की, उस समय लोग घर से निकलने में बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, मगर अभी जो लोग हैं जी बताइए। बच चुके हैं और आप देखिए ये जो लोग, ये लोगों की भीड़,
आपको लगता है क्या कहीं कि इस तरीके की भीड़, कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है शहर में? जो हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि चारों तरफ लॉकडाउन लगा दिया गया है, जनता कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, सख्ती के पालन की बात कर रहे हैं, सख्ती से, लेकिन आप देखिए ना, कई लोग तो बिना मास्क के, मास्क को अपने कहना चाहिए कि मुंह के नीचे लगा के घूम रहे हैं। इस तरीके की लापरवाही, विवेक, आप देख सकते हैं ये लापरवाही कितनी बड़ी, जो शहर की हम बात कर रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री ने सख्ती कर दी, हम 3 दिन से लगातार बात कर रहे हैं कि सख्त हो गया है लॉकडाउन, लेकिन आपको लग रहा है कहीं इस तरीके से लॉकडाउन सख्त हुआ है? क्योंकि आप देखिए सड़कों पर बदस्तूर वो भीड़, वो जो कह सकते हैं कि हम जिस तरीके की भीड़ का एक रेला हम कह सकते हैं, हम देखिए सामने 2 लोग चले आ रहे हैं, उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, देख सकते हैं आप किस तरीके से वो लोग चले आ रहे हैं बिल्कुल बेफिक्री के साथ में। ये यहाँ भीड़ लग रही है, ये हबीबगंज नाका एरिया में हम अभी पहुंचे हैं विवेक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेफिक्री के साथ में बिजनेस भी चालू है। ये देखिए यहाँ पर मैकेनिक गाड़ियों को सुधार रहे हैं। तो विवेक, मैक्सिमम अगर कहा जाए कि ये तो एक तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है कोरोना कर्फ्यू का, कि हम कह रहे हैं एक तरफ बात कर रहे हैं, और विवेक ये चीज़ें, ये वही है, ये असली तस्वीर है जो जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है, जो कोरोना के केसेस बढ़े हैं विवेक, ये वही असली तस्वीर बताता है कि इन्हीं लापरवाहियों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और अब जो लोग हैं, जैसे केसेस बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा या जागरूक होना पड़ेगा, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिससे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं, अभी भी मास्क का छोटे छोटे बच्चे यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपको हम क्या हमारे जो कैमरा पर्सन है उनसे बोलेंगे कि वो दिखाएं कि अभी भी जो बस स्टॉप है जो खाली पड़ा है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं बिना मास्क के। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय जी। जो हम अपनी तस्वीरों में अभी जो आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर मैं दर्शकों से भी कहूंगा, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर वो भी उन तक हमारी बात पहुंच रही है तो उनसे भी कहूंगा कि आप ये शहर का नज़ारा देखिए। ये भोपाल है जहां पे आप कह रहे हैं कि हमने कर्फ्यू लगा के रखा है। देखिए आप, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर सकती हैं कि चारों तरफ आवाजाही जारी है, चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, बेफिक्री से लोग घूम रहे हैं। अभी हम करीब 7 किलोमीटर का जो है एरिया कवर करके आए हैं, और 7 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ एक जगह आपने बैरिकेटिंग की हुई है, और सिर्फ 4 से 5 पुलिसकर्मी वहां पे हमें दिखे हैं 7 किलोमीटर के एरिया में। कैसा लॉकडाउन लगाया है, कैसे आप इस कोरोना की जो चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैसी सख्ती आपको करनी पड़ेगी। ये देखिए आप, क्या चल क्या रहा है शहर में। चारों तरफ लोग तफरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं। ये हबीबगंज स्टेशन है, आप यहाँ देखिए बिना कोई मास्क के किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। ये मजाक चल रहा है शहर में, चल क्या रहा है विवेक? ये देखिए, ये बहुत विकट स्थिति है, और इस तरीके से अगर कहना चाहिए इतने लोगों में एक व्यक्ति भी पॉजिटिव मिल गया तो वो कितने लोगों को पॉजिटिव करेगा अभी। बिल्कुल नरेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने के लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मास्क का प्रयोग करें और बिना काम के घर से ना निकले। मगर जो जिस प्रकार का जो नज़ारा है वो अभी देखने को मिल रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार बात की जाए पहले लहर की, तो जब पहले कोविड हुआ था उस समय सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, मगर अब जो सेकेंड लहर आई है तो सख्ती तो दिख रही है प्रशासन द्वारा, मगर लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। अभी भी स्वदेश जो हमारी न्यूज़ है, टीम है, उसके माध्यम से आप लोगों से अपील करते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ हमारे जो संपादक जी हैं वो भी मौजूद हैं। नरेंद्र जी, लगातार पूरी स्वदेश की टीम निकली है, अपन ग्राउंड रिपोर्टिंग में देख रहे हैं, निकले हैं, फिर भी बैरिकेड्स हैं, लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, और लोगों को जागरूक किस प्रकार से किया जाए? हम ISBT एरिया में हैं विवेक, और यहाँ पे कई चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हम कहेंगे कि हमें जो सड़क है उसको दिखाया जाए। अभी विवेक, ये जैसे ये बैरिकेडिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भीड़ की बात कर रहे हैं, भीड़ को नियंत्रित करना है, कोरोना की चेन तोड़ना है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, और जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ने का, जैसे मान लो दूसरी लहर है, हम कह रहे हैं लगातार बात कर रहे हैं दूसरी लहर है, और जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, केसेस बढ़ने के साथ में जो मृत्यु दर है वो भी कितनी तेजी से बढ़ी है। और अगर हम बात करें 3 लाख के पार, हिंदुस्तान में 3 लाख पार कर चुके हैं, 3,15,000 मरीज एक दिन में, एक रिकॉर्ड बन गया है। अमेरिका से आगे हम पहुंच चुके हैं कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में, और कहना चाहिए कि ये अब चरम है, पीक है।
लेकिन ये व्यवस्थाएं क्या हैं। और अगर हम बात करें, जब राजधानी की बात कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये नज़ारे हैं, तो उन एरिया में क्या होगा, जिन एरिया मतलब जो छोटे जगह हैं, छोटे ज़िले हैं, अब एक हिसाब से छोटे ज़िले में 180 190 आपके कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विवेक ये लापरवाही ही है। लोग अवेयर नहीं हुए हैं, लोग हर चीज़ को हल्के में लेते हैं। कोरोना जैसी महामारी को हम हल्के में ले रहे हैं। उसके अलावा कहा जाए कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं लगातार कि भाई घर में रहिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन इस तरीके की कोई भी बात। अभी हम चेतक ब्रिज पे हैं और हम आपको दिखाएंगे, मेरे साइड से मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन साथी हमारे दिखाएं कि ये दूसरी रोड है। एक रोड पे हम अभी चल रहे हैं और ये दूसरी रोड है जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग गाड़ियों में एकदम से भीड़ लगा के घूम रहे हैं। आप देखिए क्या नज़ारा है ये। कहीं लग रहा है आपको कि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है? तो बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, अगर वो हमें देख पा रहे हो तो उनसे कहेंगे कि इस तरीके की जो गैर जिम्मेदार लोग हो गए हैं, इनको कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से पालन कराया जाए। विवेक, हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। लोग खुद अपना सिलेंडर लेके आ रहे हैं भरवाने के लिए, लोग खुद पहुंच रहे हैं। एक पॉइंट मिला है, BHEL ने सिलेंडर भरवाना शुरू किया है, तो वहाँ पर देखिए आप पूरे शहर के हॉस्पिटल्स की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक तरीके से कहें हम कि वहाँ पर लोग पहुँच गए हैं, लोग पहुँच के वहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो जो लोग हैं वहाँ पे उनको सिलेंडर मिले। लोग अपनी अपनी, जैसे वहाँ पे कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई यहाँ पे नरेंद्र जी, वहाँ एक चीज देखने वाली एक और थी कि वहाँ जो सिलेंडर भरवाने जो लोग आए थे जी, है, और इसमें देखिए आप एक बैरिकेड लगा हुआ है और एक बैरिकेड के अलावा कहीं भी आप पूरे इस एरिया में देखिए पुलिस बल कहीं मौजूद नहीं है। सामने का जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया है। अब उसको ब्लॉक करने का मतलब क्या था, जो बोर्ड ऑफिस की तरफ रोड जा रहा है उसको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे किसी भी तरीके से सिग्नल चालू नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भीड़ देखिए आप, और ये हमारे MP नगर थाने की पुलिस है जो अभी खड़ी हुई है यहाँ पे। देखिए आप चारों तरफ भीड़ देखिए, और ये पुलिस देखिए, किसी से कोई मतलब नहीं, लोग निकलते जा रहे हैं अपने हिसाब से, जहाँ जिसको जाना है, किसी से कोई पूछताछ नहीं है और लोग निकल रहे हैं अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस तरीके से 3 जो थाना इंचार्ज यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा था, लोगों को रोका नहीं जा रहा था, उनसे आने जाने का कारण भी नहीं पूछा जा रहा है। सब मन मर्जी से अपने चल रहे हैं। विवेक, ये एक जो स्थिति है ये अपने आप में विकट स्थिति है, और जिस तरीके से शहर में ये सब कुछ चल रहा है विवेक, ये अपने आप में बहुत घातक होने वाला है आगे। बिल्कुल नरेंद्र जी, जिस प्रकार की जो तस्वीर सामने आ रही, कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए लोगों को और जागरूक होना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना की बात की जाए तो लगातार जो कोरोना की जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहा है। मगर एक चीज़ और सामने आई है कि जो इंदौर के जो केसेस जो बढ़ रहे थे, मगर अब इंदौर के जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं। मगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो मामले सामने आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े मात्रा में मामले सामने, लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रहे हैं। क्योंकि भोपाल, इंदौर की बात करें तो इंदौर में जब शुरुआती दौर था तब वहाँ केसेस बहुत नज़र आ रहे थे और लगातार बढ़ रहे थे, मगर अभी वहाँ जिस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली है। मगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो केस हैं वो लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जी, मतलब जिस तरह से विवेक आपने बताया कि प्रदेश में महज औपचारिकता निभाई जा रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची, जहां ये तस्वीरें आपको साफ प्रशासन के सख्त लॉकडाउन की पोल खोलती नजर आ रही हैं। महज औपचारिकता के तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी चंद पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे हैं जो भी पूछताछ करने का तकल्लुफ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है राज्य सरकार के सख्त लॉकडाउन की जमीनी हकीकत। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।